रमीज राजा इस टाइम आपको पता है कि इस टाइम इंडिया में कमेंट्री के लिए चले गए वर्ल्ड कप की। और जब ये चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने क्या बातें की थी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा है, अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। ये पैसा इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। इस पैसे के चक्कर में इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सौदा कर देता है, अपनी कही हुई बातों से मुकर जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज हसन राजा साहब। अब देखो इसको, रमीज राजा को खुद बोला नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, अब वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए इंडिया आ रहा है। देखो, जहां पे इसको भारतीय पैसा दिखा वहां पे जीभ लबलबाना शुरू हुई, मुंह से लार टपकना शुरू। अब आपने ये बयान दिया था कि अगर एशिया कप खेलने भारत पाकिस्तान के अंदर नहीं आया तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अब लोग आपकी ले रहे हैं अगर सोशल मीडिया पे तो ठीक ले रहे हैं। रमीज राजा इंडिया नहीं जाना चाहिए, इंडिया नहीं जाएंगे, सबसे पहले पाकिस्तान से वही इंडिया जाके पहुंच गए। ये हालत है इन लोगों की यार। फिर लोग कहते हैं इनको बुरा भला मत। 2% की इज्जत करा के पहुंच गए पैसे पकड़ने के लिए। खुला है ना यार, इसमें ठगी बात नहीं है। देखना पैसे के लिए बर्बाद हुई है, पैसे के लिए इखलाकी गिरावट नहीं चाहिए, जहनी तौर पे गिरावा भी होना चाहिए। ये भी आपने देख लिया होगा कि किस कदर जबान से चाट के पैसे उठा रहा है आदमी वहां पर। और जो बंदा चीख चीख के कह रहा था कि मैं पीसीबी का चेयरमैन हूं, मैं जाने नहीं दूंगा, ये वो खुद आ रहा है कमेंट्री करने के लिए। 2 बोटियां फेंकी, 1 रोटी फेंकी, 2 मिलाते हुए इंडिया आ रहा है कमेंट्री करने के लिए, क्योंकि इसको पैसे चाहिए। वही कहता ना, थूक के चाट लिया और थूक के चाट लिया ना, शर्म तो नहीं आती आप लोगों को। पैसों के लिए क्या क्या कर रहे हो। आप इंडिया में क्यों गए? पैसा पैसा बोलता है जानी, पैसा जहां पर दिखाओ वहां पर ये लोग आपको नजर आएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रमीज राजा, जिन्होंने एशिया कप के दौरान भारत के खिलाफ गलत बयान दिया था, इन्होंने कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं आया तो हम भी भारत में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। पर वर्ल्ड कप की कमेंट्री करने के लिए सबसे पहले यही मुंह उठा के भारत आ गया। दोस्तों, ये पाकिस्तानी डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इसी पर जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। तब रमीज राजा ने इंडिया के लिए जो मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा मैं कहता हूं कि बकवास की थी, अगर ये वर्ड मैं यूज कर लूं ना तो बड़े ज्यादा गलत लफ्ज यूज किए थे रमीज राजा ने इंडिया के लिए जब ये चेयरमैन था। और अब ये मुंह उठा के किस तरह जो है कमेंट्री करने के लिए इंडिया चला जाता है। इस रमीज राजा ने जब बदतमीजी भी की थी बीसीसीआई के साथ, और इस रमीज राजा ने यह बोला था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया हुआ एशिया कप खेले तो हम अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं भेजेंगे। और खुद क्या करने गए हो इंडिया में? खुद छनगड़ा लेने गए हो इंडिया में, मुझे बताओ ना। खुद छनगड़ा लेने गए हो। जब ये चेयरमैन था इसने बोला कि पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी जी वर्ल्ड कप खेलने, खुद आप क्या करने गए हो इंडिया? वही कहता ना, थूक के चाट लिया और थूक के चाट लिया ना, शर्म तो नहीं आती आप लोगों को। पैसों के लिए क्या क्या कर रहे हो। सांप पाया हुआ है आपके इंडिया में, उधर आपके इंडिया में उधर सांप पाया हुआ है, तो बच के रहना जरा। क्योंकि ये पिछले साल इसने इंडिया के एक जर्नलिस्ट हैं, जब 2022 में एशिया कप था, इसने इंडिया के एक जर्नलिस्ट से बदतमीजी भी की थी। ये रिस्पेक्ट करता है ये लोगों की। और आप ये इंडिया में खड़ा होकर बड़ा हुआ हैदराबाद में कमेंट्री कर रहा था बैठ के। गद्दार हैं ये सारे, गद्दार हैं। थूक के चाटने वाले काम किया। अब तो भाईजान ने जहाज पकड़ा और डायरेक्ट चले गए इंडिया वर्ल्ड कप कवर करने के लिए कि भाईजान को पैसे चाहिए थे और पैसे नहीं थे मिल रहे जी। पैसों के लिए तो फिर कुछ भी किया जा सकता है ना, जो कि रमीज राजा आपको करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा है, अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। ये पैसा इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। इस पैसे के चक्कर में इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सौदा कर देता है, अपनी कही हुई बातों से मुकर जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज हसन राजा साहब, जिन्होंने अपने दौर में एक स्टांस लिया हुआ था कि इंडिया अगर अपनी टीम एशिया कप में पाकिस्तान नहीं भेजेगा तो हम भी कभी पाकिस्तान को इंडिया में नहीं भेजेंगे और ना ही जाओ हम इंडिया में जाके कोई काम करेंगे। लेकिन तब फर्क यह था कि तब रमीज राजा साहब पीसीबी के चेयरमैन थे और तब जो वो बड़ी बड़ी यानी कि बोंगियां मारा करते थे। आप ये कह सकते हैं कि तब उनके पास पावर थी और कोई भी बंदा उनसे जब इंटरव्यू ले रहा है, इंडिया के हवाले से बात कर रहा होता था, रमीज राजा गुस्से में आ जाते थे। फिर जब इंडिया के खिलाफ बातें करते थे, जी इंडिया $1 बिलियन वाली कंट्री है और पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल गया। दोस्तों, रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर, जब भारत ने मना करा था ना कि हम एशिया कप नहीं खेलने जाएंगे पाकिस्तान, तो इन्होंने बहुत हल्ला करा था। ये लाहौरी है ना, ये जो भी चूरन बेचे हैं, इनकी जो लाहौरियों की जो जबान है ना, इनकी लाठी से लंबी है। लाठी छोटी है, इनकी जबान बहुत लंबी है इनकी। और इसने बड़ी बड़ी बातें करी हैं कि साहब
वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, देखना अपने आप को क्या समझते हैं, बड़ा गुरूर है भारत को, बड़ा घमंड है, बड़ा एरोगेंस है, ये वो, हम दुनिया भर की चीज़ है। भारत तो नहीं गया, पाकिस्तान की टीम जरूर पहुंच गई हैदराबाद। अब देखो इसको, रमीज राजा को खुद बोला नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, अब वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए इंडिया आ रहा है। देखो ये वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए खुद इंडिया आ रहा है, सबको बोल के कि मैं किसी को नहीं भेजूंगा। जहां पे इसको भारतीय पैसा दिखा, जहां पे पाकिस्तानियों को इंडियन मनी दिखाई दी, वहां पे जीभ लपलपाना शुरू हुई, मुंह से लार टपकना शुरू हो गया। दोस्तों भारत के खिलाफ रमेश राजा जहर नहीं उगलता, इनके सभी क्रिकेटर यही काम करते हैं। जब तक इनको भारत के चैनलों पर काम मिलता रहता है तो ये भारत की तारीफ करते रहते हैं। इनको काम मिलना बंद हुआ, ये भारत की बुराई करने लग जाते हैं। आप शोएब अख्तर को ही देख लो, इस साल उसको इंडिया का वीजा नहीं मिला तो वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। तो ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनका कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने अपने देश तक को बेच दिया। तो दोस्तों इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।